हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी वार्षिक परीक्षा 2023 का क्लास 8 का हिंदी का पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका यूपी वार्षिक परीक्षा 2023 का क्लास 8 का हिंदी का पेपर है। इसका पूर्णांक है 100 नंबर और टाइम है इसका 2 घंटा 30 मिनट। पेपर का सेट है V91, यूपी के मुरादाबाद ज़िले के सर्वोदय इंटर कॉलेज का पेपर है। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। पहले का क्या, निम्न गद्यांश का अर्थ संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये आपकी एक गद्यांश है, इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये गद्यांश है आपकी जो आपकी हिंदी की बुक है मंजरी, उसके 16वें पाठ सोना से ये गद्यांश ली गई है और इसके लेखक महादेवी वर्मा हैं। ठीक है, तो इसका संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक मंजरी के सोना नामक पाठ से ली गई हैं। यह अवतरण हैं, इसके लेखक महादेवी वर्मा हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है। उसके बाद में आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। ठीक है, व्याख्या आप कर सकते हैं। उसके बाद है आपका ख, निम्न पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखो। नीचे पद्यांश है आपकी, इसका आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, तो इसे भी कर सकते हैं आप। उसके बाद है आपका दूसरा, किन्हीं दो खंडों के उत्तर दीजिए। आपके 3 क्वेश्चन हैं दूसरे में, तो 3 में से आपको केवल 2 करने हैं। जापान में हिंदी की क्या स्थिति है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है, जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में BA MA तक हिंदी पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। उसके बाद है आपका ख, अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई। रानी का घोड़ा अड़ा रहा और रानी का घोड़ा अड़ा रहा और रानी गड्ढा पार नहीं कर पाई। ठीक है, गड्ढा या खाई जो भी था। उसके बाद आपका ग, हम खान पान की मिश्रित संस्कृति का भरपूर आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन, निम्न उपवाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखिए जो विश्वास के योग्य हो। तो उसे बोलते हैं हम विश्वसनीय। जो विश्वास के योग्य हो, विश्वसनीय। धार्मिक प्रवृत्ति वाला, तो ये कहलाएगा धर्मात्मा। ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला धर्मात्मा। दूसरों का उपकार मानने वाला, तो वो कहलाएगा कृतज्ञ। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट ख में है आपका, किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपके 3 हैं, 3 में से आपको 2 करने हैं, कोई से भी। ठीक है, रास्ता साफ होना, डर से अधमरा होना, छाती ठोक कर आगे बढ़ना। उसके बाद है गए, निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है, क्यों। ये आपको लिखना है। कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। यहाँ पे कनक कनक शब्द जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, और दोनों बार इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का है धतूरा। तो यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार की ये डेफिनेशन होती है कि एक ही शब्द दो बार आएगा, बट प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होएगा। जैसे कि कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय, यहाँ पे पहला कनक सोना या धतूरा, दूसरा धतूरा। उसके बाद है आपका घ, किन्हीं 2 शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। घर घर, छड़ छड़, धीरे धीरे। उसके बाद आपको संधि विच्छेद करनी है। ठीक है, रमेश, सुरेश, वेदोदय, वीर औचित, वीर प्लस उचित, रम प्लस रमे प्लस ईस। ठीक है, जो भी हो इसका। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका दूसरा पेज। ठीक है, ये है आपका 4 का ख। यहाँ पे आपको इनके पर्यायवाची लिखने हैं। ठीक है, तो वृक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे पेड़, पादप। आदमी के हो जाएंगे इंसान, मानुष। ईश्वर का हो जाएगा प्रभु, परमात्मा। निम्न शब्दों के विलोम लिखो। 4 शब्द हैं, आपको इनके विलोम लिखने हैं। अंतिम का हो जाएगा प्रारंभिक, सुरक्षित का असुरक्षित, विलंब का शीघ्रता, सूर्यास्त का सूर्य उदय। ठीक है, किसी एक की अंत्य कथा लिखिए। यहाँ पे आपको अंत्य कथा लिखनी है किसी एक की, जो आप चाहें।
उसके नीचे भारत के महान व्यक्तित्व भाग 3 के आधार पर गुरु शंकराचार्य या फिर सरोजिनी नायडू पाठ का सारांश लिखिए, तो कर सकते हैं आप। उसके बाद में अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की हुई किसी कविता की 4 पंक्तियाँ अथवा कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको श्लोक या फिर 4 लाइनें लिखनी हैं जो इस पेपर में ना हो, ठीक है, कविता की। उसके बाद देखिएगा 6ठा क्वेश्चन, सातवां देखिएगा, निम्न अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका अवतरण है, ठीक है, संस्कृत में। इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है 10 नंबर। अगर आपसे ये नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी कर लीजिएगा, या तो ये या फिर ये। 8वां, अपनी छोटी बहन को शिक्षा का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए क्योंकि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता है। और सबसे लास्ट है आपका 9वां, निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 2 पृष्ठों का एक निबंध लिखो, ठीक है, 16 नंबर का। यहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना है, सूरदास, गणतंत्र दिवस या फिर जल प्रदूषण के कारण व उपाय। तो ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।